दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों, हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू आवर कबड्डी टीम। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना भाई? मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है।
दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड,